आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप जानेंगे कि संविधान सभा की यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेन समितियां कौन सी थी यानी कि इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी। देखिए याद रखिएगा कि यूपी पीसीएस हो चाहे आरएआर हो, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ये जो कमिटी है इनमें आपको मिलान में करने को दे सकता है यानी कि मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। हो सकता है कि इसमें आपको डायरेक्ट एलिमिनेट करने को भी ऑप्शन में दे दे, मतलब उसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसमें जो नाम है ना वो हो सकता है इधर उधर रिप्लेस कर दे। तो आपको अगर एग्जैक्ट याद है कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था तो आप उसमें गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले है नियम समिति। नियम समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक चीज के और थे, वो कौन सी है? वो है संघीय संविधान समिति। तो संघीय शक्ति और संघीय संविधान समिति दोनों कमेटी के दोनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद आती है प्रांतीय संविधान। देखो संघीय जब थी तो जवाहरलाल नेहरू थे, बट जब बात आती है प्रांतीय संविधान समिति की तो उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात आती है प्रारूप समिति की यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके बाद आती है राष्ट्रीय ध्वज यानी कि राष्ट्रीय झंडा कमेटी की, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आप बात करते हो राज्य संबंधी समिति की, तो राज्यों से रिलेटेड जो कमेटी थी राज्य संबंधी समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर परामर्श समिति की बात की जाएगी तो वहां पर वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद बात आती है सर्वोच्च न्यायालय समिति यानी कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की जो थी उसमें उसके अध्यक्ष एस वारदाचार्य थे, एस वारदाचार्य। फिर आप बात करते हो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड उप समिति की यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति की, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी। इसके बाद आप बात करते हो अल्पसंख्यक उप समिति की, तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। इसके बाद बात आती है वित्त एवं स्टाफ कमेटी की, तो वित्त एवं स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आप बात करते हो कार्य संचालन समिति की, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी जी थे। इसके बाद आप बात करते हो संविधान सभा कार्यकारिणी समिति की, कार्यकारिणी समिति की, तो संविधान सभा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष जी वी मावलंकर थे। इसके बाद आप बात करते हो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की, तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ध्यान दीजिएगा नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर आप बात करते हो वित्त एवं स्टाफ कमेटी की, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और फिर आप एंड में बात करते हो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की, तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको खुद से भी पढ़िए, ऐसे आपको याद नहीं होगा। और ये ऐसे फैक्ट है कि जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना पड़ेगा अगर आपको आरओ का या यूपी विशेष का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो, क्योंकि अब चीजें ऐसी नहीं रह गई हैं कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा, आपके दिमाग में सिर्फ फैमिलियरिटी है लेकिन आपने एग्जैक्ट फैक्ट को याद नहीं किया, वो भी जो कि इंपॉर्टेंट है, और आप एग्जाम में उस चीज को सही कर ले जाएं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आप गलत भी नहीं करेंगे एग्जाम में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस तरीके के इंपॉर्टेंट पिक्स मैं आपको वहां पर भेजता रहूंगा, तो आपको वहां से भी रिवीजन होता रहेगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आगे एग्जाम तक लगातार हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।